हेलो डियर फार्मा स्टूडेंट, हम आपके लिए लेके आए हैं पक्का इरादा, जिसमें आपको एग्जिट एग्ज़ाम कैसे क्रैक करना है उसके बारे में रहेगा, निमोनिक्स रहेगा और भी बहुत सारे इम्पॉर्टेंस जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। आज का हमारा टॉपिक है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट। इसको कैसे याद करें? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट, जिसको बोलते हैं NSAIDs। बच्चा ये भी क्वेश्चन कर सकता है NSAIDs का फुल फॉर्म क्या है? क्या है फुल फॉर्म? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट। ठीक है, इसको बस आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, बहुत इजी ट्रिक है। इसका क्लास देख लेते हैं। ठीक है, इसको किस ट्रिक से याद कर सकते हैं? पहला क्लास है प्रिफरेंटली COX-2 इनहिबिटर। प्रिफरेंटली COX-2 इनहिबिटर। बच्चा इसमें COX वर्ड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, COX-1 और COX-2 जितना ड्रग रहता है इसी पे ही एक्ट करता है ना, इसी के अकॉर्डिंग आपका क्लासिफिकेशन है। अब देखिए, प्रिफरेंटली COX-2 इनहिबिटर में कौन कौन सा ड्रग है? एसिक्लोफिनेक है, डाइक्लोफिनेक है। अब इसको याद कैसे करें? बहुत इजी है। 2 प्रीटी ऑक्स, ऑक्स मतलब क्या होता है? बेल, है ना। 2 प्रीटी ऑक्स एडी का इयरिंग पहने हैं। 2 प्रीटी ऑक्स एडी का क्या पहने हैं? इयरिंग पहने हैं। ठीक है, प्रीटी से क्या हो जाएगा? प्रीटी से आपका हो जाएगा प्रिफरेंटियली हो जाएगा, ऑक्स से हो जाएगा आपका कॉक्स हो जाएगा और 2 से हो जाएगा आपका प्रिफरेंटली COX-2 इनहिबिटर। ठीक है, अब एडी से क्या होगा? ए कैसे हो जाएगा? एसिक्लोफिनेक। ठीक है, एडी का इयरिंग पहने हैं, पहने और एडी, ए और पहने को मिला लेंगे तो क्या हो जाएगा? एसिक्लोफिनेक हो जाएगा और डी और पहने को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? डाइक्लोफिनेक हो जाएगा। बहुत इजी है बच्चा। ठीक है, क्या है? 2 प्रीटी ऑक्स एडी का इयरिंग पहने हैं। ठीक, प्रीटी से क्या हो गया था? प्रिफरेंटली हो गया था। 2 और ऑक्स से क्या हो गया? COX-2 इनहिबिटर हो गया। एडी पहने से क्या हो गया है? एसिक्लोफिनेक और डाइक्लोफिनेक। दूसरा वाला क्या है? ये प्रिफरेंटली COX-2 इनहिबिटर है। ये क्या है? सिलेक्टिव, मतलब वो सिलेक्ट करेगा कि वो COX-2 में ही जाएगा। ठीक है, सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर। इसमें क्या है? सेलिकॉक्सिब है। ठीक है, इसको कैसे याद करना है? 2 स्वीट ऑक्स सेलिब्रिटी, 2 स्वीट ऑक्स सेलिब्रिटी बन के आए हैं, है ना। 2 स्वीट ऑक्स सेलिब्रिटी। स्वीट से क्या हो गया आपका? सिलेक्टिव। स्वीट से क्या हो गया आपका? सिलेक्टिव। 2 से क्या हो गया यहाँ पे? 2 और ऑक्स से क्या हो गया? कॉक्स। सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर। सेलिब्रिटी से क्या हो जाएगा? सेलिकॉक्सिब। सेलिब्रिटी से क्या हो जाएगा? सेलिकॉक्सिब। ठीक है, क्या था अपना? 2 स्वीट ऑक्स सेलिब्रिटी। 2 स्वीट ऑक्स से क्या हो गया बच्चा? सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर हो गया। सेलिब्रिटी से क्या हो गया? सेलिकॉक्सिब हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट कौन सा है बच्चा? ये थोड़ा सा बड़ा है, नॉन सिलेक्टिव COX इनहिबिटर। मतलब नॉन सिलेक्टिव, ये सिलेक्ट नहीं करेगा, या तो वो COX-1 में जाएगा या फिर COX-2 में जाएगा, कुछ इस तरीके से रहेगा। उसको क्या बोलते हैं? नॉन सिलेक्टिव COX इनहिबिटर। अब इसमें से 4 क्लास है। पहला क्लास में है सैलिसिलेटेड, दूसरे क्लास में है प्रोपिनोइक एसिड डेरिवेटिव, तीसरे क्लास में है फिनामेट, चौथे क्लास में है इनोलिक एसिड डेरिवेटिव। ठीक है, एक एक क्लास का हम लोग छोटा छोटा सा ट्रिक बनाए हैं। पहला क्लास क्या है? सैलिसिलेटेड में एस्प्रिन है। अब इसको कैसे याद करें? नासा, है ना, इसरो हो गया, नासा हो गया, बोलते हैं चांद पे जाना है, मंगल ग्रह पे जाना है ना। मंगल ग्रह अब दूर नहीं, चांद के पास जाना भी दूर नहीं, है ना। ये सब कहाँ से होता है? नासा करते हैं और इसरो क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं, है ना। तो नासा वर्ड आपको बस याद करना है। नासा वर्ड से क्या हो जाएगा? एन से
नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर हो जाएगा, और आपका एस से हो जाएगा सैलिसिलेटेड हो जाएगा, ए से आपका हो जाएगा एस्प्रिन। ठीक है, नासा में एन ए से क्या हो जाएगा, नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर हो जाएगा, एस से क्या हो जाएगा, सैलिसिलेटेड हो जाएगा, और ए से क्या हो जाएगा, एस्प्रिन हो जाएगा। प्रोपिनोइक एसिड सेकेंड क्लास क्या है, प्रोपिनोइक एसिड। अब इसको कैसे याद करना है, पिन सभी को पता होगा, है ना, सेप्टिपिन बोल सकते हो, या फिर ये पिन करने वाला। ठीक, कैसे याद करना है, पी से आपका क्या हो जाएगा, प्रोपिनोइक एसिड डेरिवेटिव, पी से क्या हो जाएगा, प्रोपिनोइक एसिड डेरिवेटिव हो जाएगा। आई से क्या हो जाएगा, इबुप्रोफेन हो जाएगा, आई से क्या हो जाएगा, इबुप्रोफेन हो जाएगा। एन से क्या हो जाएगा, नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर। पी से क्या हो गया आपका, प्रोपिनोइक एसिड डेरिवेटिव हो गया। आई से क्या हो गया था, इबुप्रोफेन, और एन से क्या हो गया आपका, नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर हो गया है। चलो थर्ड क्लास कौन सा है, थर्ड आपका है फेनामेट। ठीक है, इसको कैसे याद करना है, नेहा कक्कर की फैमिली में कितने लोग हैं, नेहा कक्कर की फैमिली में कितने लोग हैं, बस आपको बहुत इजी टर्म है ना, नेहा कक्कर की फैमिली में कितने लोग हैं, इसी से आपको ये वाला क्लास याद हो जाएगा। नेहा से क्या हो गया, नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर हो गया है, फैमिली से आपका हो गया है फेनामेट हो गया है, और उसके में से आपका हो जाएगा मेफेनिक एसिड, में से हो जाएगा मेफेनिक एसिड। नेहा से क्या हुआ, नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर हो गया है, फैमिली से हो गया है फेनामेट, और में से हो गया है मेफेनिक एसिड। ठीक है, मेफेनिक एसिड। फोर्थ क्लास कौन सा है, इनोलिक एसिड डेरिवेटिव। इसको कैसे याद करना है, पेन जो हम ये चला रहे हैं क्या है, पेन है ना, तो पेन से आपको याद करना है। पी से आपका हो जाएगा पिरोक्सिकम, पी से हो जाएगा पिरोक्सिकम। ई से आपका हो जाएगा इनोलिक एसिड। एन से क्या हो जाएगा आपका, नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर। जहाँ पे ऑक्सीकम आएगा बच्चा, वहाँ पे एक चीज़ याद कर लेना, इनोलिक आएगा ही, है ना, उसके स्ट्रक्चर पे केमिस्ट्री बेस पे देखा जाए तो क्या आएगा, इनोलिक होगा ही, ऑक्सीकम वर्ड आएगा। तो फिर तो पेन से क्या हो गया, पी से हो गया पिरोक्सिकम, ई से हो गया आपका इनोलिक एसिड डेरिवेटिव, एन से क्या हो गया है, नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर हो गया है। अब लास्ट ड्रग देख लेते हैं, एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विथ पुअर एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन। एनाल्जेसिक मतलब क्या होता है, एंटीपायरेटिक मतलब क्या होता है, और इन्फ्लामेटरी मतलब क्या होता है। एनाल्जेसिक पेन होता है ना, पेन को कम करने वाला को बोलेंगे एनाल्जेसिक। एंटीपायरेटिक, पायरेटिक मतलब होगा फीवर, है ना, फीवर से रिलेवेंट है, तो एंटीपायरेटिक मतलब क्या होगा, फीवर को कम करने वाला। एंटी इंफ्लामेटरी मतलब स्वेल हो जाना, है ना, उसको कम करना मतलब एंटी इंफ्लामेटरी। उस क्लास के कौन से ड्रग है, पैराएमिनोफिनॉल डेरिवेटिव। ये आपके कोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों का क्लासिफिकेशन सेम ही रहता है, लेकिन इस क्लास में मैं सिर्फ वो ड्रग ली हूँ जो आपके डी फॉर्म के सिलेबस के अकॉर्डिंग है ना, डी फॉर्म के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, उतना ही ड्रग को यहाँ पे हम लोग लिए हैं। पैराएमिनोफिनॉल डेरिवेटिव में क्या आ जाएगा, पैरासीटामॉल एसीटा, इसी को क्या बोलते हैं, एसीटाएमिनोफिनॉल बोलते हैं। ठीक है, इसको कैसे याद करोगे, एक बच्चा जो है अपने पापा को बुला रहा है तो क्या बोलेगा, आओ पापा, है ना, आओ पापा। तो आओ से क्या हो गया, एक ए से हो गया है आपका एनाल्जेसिक, और एक ए से हो गया है आपका एंटीपायरेटिक, और ओ से क्या हो गया है, पुअर एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन, है ना। अब पी से हो गया है, पी ए से हो गया है पैराएमिनोफिनॉल डेरिवेटिव, और पी ए से हो गया है पैरासीटामॉल, जिसको क्या बोलते हैं, एसिटामिनोफिन भी बोलते हैं।
बहुत इजी ट्रिक था। क्या था? टू प्रीटी ऑक्स एडी का इयरिंग पहने हैं। ठीक, क्या हो गया था? प्रीटी से क्या हो गया था? प्रिफरेंटली हो गया था और कॉक्स 2 इनिबिटर हो गया था। एडी और पहने से क्या हो गया था? सिक्लोफिनेक और डाइक्लोफिनेक हो गया था। टू स्वीट ऑक्स सेलिब्रिटी, ठीक है, टू स्वीट ऑक्स सेलिब्रिटी से क्या हो गया था आपका? सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनिबिटर। टू स्वीट ऑक्स हो गया, सेलिब्रिटी से क्या हो गया? सिलोकॉक्सिब हो गया। ठीक, थर्ड क्लास क्या था? नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर। ये दोनों किसके लिए कर रहा है? कॉक्स 2 के लिए ही कर रहा है। और ये किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ कॉक्स, मतलब 1 और 2 दोनों के लिए ये हो सकता है। ठीक है, इसमें पहला क्लास है सैलिसिलेटेड, नासा से याद करना है। ठीक, नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर में एस से एन से नॉन सिलेक्टिव वाला हो गया, एस से हो गया सैलिसिलेटेड, ए से हो गया आपका एस्प्रिन। ठीक, थर्ड क्लास जो है प्रोपेनोइक एसिड, उसको पिन से याद करना है। पी से हो गया प्रोपेनोइक एसिड डेरिवेटिव, आई से क्या हो गया था आपका? इबुप्रोफेन, और एन से आपका हो गया था नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर। नेहा के फैमिली में कितने लोग हैं? नेहा कक्कर के फैमिली में कितने लोग हैं? नेहा से आपका हो गया था नॉन सिलेक्टिव हो गया था, और फैमिली से हो गया था फिनामेट, मे से हो गया था आपका मेफेनिक एसिड। पेन से आपको फिर से उसका फोर्थ क्लास याद हो जाएगा। पी से आपका हो गया था पिरोक्सिकम, ई से हो गया था इनोलिक एसिड डेरिवेटिव, और एन से हो गया था नॉन सिलेक्टिव इनिबिटर। ठीक, लास्ट जो ड्रग है उसको किसे याद किए थे? आओ पापा, एक बच्चा जो है अपने पापा को बुला रहा है। ठीक है, ए से हो गया था आपका एनाल्जेसिक, ए के से हो गया था एंटीपायरेटिक, और ओ से क्या हो गया था? पुअर इन्फ्लामेटरी एक्शन हो गया था। पीएसी क्या हो गया था? पैरामिनोफिनॉल डेरिवेटिव, और एक पीएसी क्या हो गया था? पैरासीटामोल। बहुत इजी ट्रिक है, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा सारा का सारा ड्रग। इससे क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है? यहाँ से आ सकता है। पैरामिनोफिनॉल डेरिवेटिव कौन सा है? पैरासीटामोल है। सैलिसिलेटेड में कौन सा ड्रग है? एस्प्रिन से आ सकता है आपका क्वेश्चन। प्रिफरेंटली कॉक्स 2 इनिबिटर में क्या? डाइक्लोफिनेक है, सिक्लोफिनेक। ठीक है, प्रोपिनोइक एसिड डेरिवेटिव में क्या? इबुप्रोफेन। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इन सभी का क्लासेस आपको ऐसे ही याद होना ही चाहिए। ठीक है, चलो आज का क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये क्लासिफिकेशन आप सभी को बहुत अच्छे से याद हो गया होगा।